ओके बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन। पहले हम जरा यूजेस पे बात कर लें। सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी सेल प्राइस बढ़ाने से, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपका ब्रेक इवन लेट आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक इवन जल्दी अचीव करना, तो आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स वेदर योर प्रोडक्ट विल बी इलास्टिक और इन इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ाने से बहरहाल डिमांड कम होने के चांसेस तो फिर भी रहते ही हैं। ओके, दूसरा, with the help of break even, our target is set for the production and sales employees both. कि कम से कम इतने यूनिट्स हमने बनाने हैं। Businesses can adjust their costs according to the level of break even. हमें लग रहा है कि ब्रेक इवन बहुत लेट हो रहा है अचीव, तो वी नीड टू लुक एट आवर कॉस्ट। अगर वो बहुत हाई है तो फिर हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रेक इवन is easy and quick to calculate. बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हमने देखा था क्लास में, और उसकी मदद से बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। On the basis of break even, decision making for managers becomes easy, whether to continue that product or not sometimes. But at the same time, we have limitations of break even. ब्रेक इवन assumes that fixed cost will remain fixed always. अगर आपको याद हो तो जब हम कल इसकी लाइन बना रहे थे तो फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन इस तरह थी, that was horizontal, fix, not being changed. तो ऐसा तो कभी नहीं होता। ब्रेक इवन की लाइन हमेशा से, फिक्स्ड कॉस्ट लाइन हमेशा सेम नहीं भी रह सकती, चेंज भी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेक इवन assumes that all the units produced will be sold. ब्रेक इवन तो प्रोडक्शन की कैलकुलेशन है, जबकि ब्रेक इवन तो बच्चों उस वक्त अचीव होगा जब चीजें सेल होंगी, मार्केट में जाएंगी, उनसे पैसे आएंगे। तो ये वेस्टेजेस वगैरह को इग्नोर कर रहा है इस assumption के साथ, शायद के सारी चीजें मार्केट में बिकी जाएंगी। So it is ignoring all wastages and all that. It also assumes that the selling price will remain same. That is not the case. हमें सेल्स भी लगानी पड़ती हैं, बाय वन गेट वन फ्री डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं, प्राइस ऑफर्स भी देनी पड़ती हैं। हम हमेशा अपनी सेलिंग प्राइस सेम नहीं रख सकते।
इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। कभी वो भी इन्फ्लेशन भी हो सकती है, हमारा जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो भी अपनी प्राइसेस बढ़ा सकता है, कभी वो भी सस्ती कर सकता है। So these are few advantages and limitations of break even chart.